तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें वास्तु के अनुसार बताइए कि रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप का वास्तु कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये पूरी वीडियो मैं डिटेल से आपके रेडीमेड गारमेंट की शॉप यदि आपकी पश्चिम दिशा में है, पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड में है, तो आपकी दुकान में माल किधर लगना चाहिए, कौन सी दीवार पर सबसे भारी माल होना चाहिए, कौन सी दीवार पर हल्का माल होना चाहिए, और आपके बैठने का स्थान कहाँ होना चाहिए, काउंटर किधर साइड में लगना चाहिए, और आपकी जो डमीज़ हैं वो कहाँ पर लगनी चाहिए, शीशा कहाँ पर लगना चाहिए, और कैश काउंटर कहाँ पर लगा होना चाहिए, और पीने का पानी हर दुकान के अंदर होता है, वो पीने का पानी आपकी दुकान में किस जगह रखा होना चाहिए, और कस्टमर के बैठने का स्थान कहाँ होना चाहिए, रोज़ाना क्या काम करना है, यदि आपको अपनी दुकान ख़रीदनी है, किराए से छोड़ करके अपनी दुकान पर जाना है, तो आपको रोज़ाना क्या नियम अपनाना पड़ेगा, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं वास्तु की वीडियो नहीं बनाता, मैं बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, लेकिन फ़िलहाल मैं रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान का वास्तु कैसा होना चाहिए। तो पश्चिम मुखी दुकान को मैं ले रहा हूँ इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का बटन दबा लीजिए। मैं बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट और अन्य बिजनेस आइडिया के साथ आपको टिप्स देता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये मैंने एक शॉप बना ली जो आपको मैं समझा रहा हूँ। ये वेस्ट फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग मुंह की शॉप है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा माल आपको नीचे से लेकर, यहाँ से लेकर और इस साउथ वाली वॉल पर, यानी कि साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है यहाँ पर, और ये साउथ ईस्ट है, इस दीवार पर सबसे ऊंचा रखना है। फर्श से लेकर ऊपर तक जितना भारी सामान हो सके यहाँ पर आप बनवाए, और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सामान लगाना है। उसके बाद ईस्ट साइड में आ जाइए। ईस्ट साइड में आपको लगभग आधी दीवार, आधी ईस्ट तक, जहाँ तक ये एरो है, इससे थोड़ा सा और आगे ले सकते हैं, लेकिन आधे तक रखें और ज़्यादा बेहतर है, और यदि थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी आप सामान लगा सकते हैं, मगर इस वाली दीवार से नीचे ये दीवार रखनी है सामान, यानी कि जो रैक आप बनवाओगे उससे नीचा ये रैक रखना है, और यहाँ पर भी आप लाइट वेट का सामान लगा सकते हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पर भारी सामान, और यहाँ पर इस रैक से नीचे सामान लगाना है। ठीक है, अब बात हम करते हैं नॉर्थ साइड की। नॉर्थ और ईस्ट, ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड पे भी आप सामान लगा सकते हो, मगर नॉर्थ साइड पे भी आपका इस ईस्ट वाली से कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये सबसे ऊंची, फिर ये नीची, और ये सबसे नीची आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप अपने रेडीमेड गारमेंट का सामान लगा सकते हैं, मगर लाइट वेट, जितना ज़्यादा लाइट होगा और फैलाव में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप नॉर्थ साइड में एक बात का ध्यान रखिएगा कि 4 फुट कम से कम छोड़ दीजिए, नीचे से फर्श से ऊपर तक 4 फुट छोड़ दीजिए, और उसके बाद रैक लगाना शुरू करें, और उसके ऊपर आप रैक लगाइए, मगर इस साउथ वाली दीवार से ऊपर ना जाए। जितना रैक इसका है और इसका है, इस वाली से नीचे ये वाली दीवार का रैक होना चाहिए, और 4 फुट फर्श से ऊपर दीवार छोड़ देनी चाहिए आपको ये। अब बात हम करते हैं ईस्ट और नॉर्थ। यहाँ पर आपको इतना हिस्सा नॉर्थ का और इतना हिस्सा ईस्ट का, ये आपको खाली रखना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली रखना है, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक खाली रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके वेस्ट की बात करते हैं। इस वेस्ट में आपको वेस्ट साउथ, यहाँ पर वेस्ट साउथ पर भी आप रैक बनवा सकते हो, या यहाँ पर भी भारी सामान रख सकते हो और ऊंचा सामान रख सकते हो, यानी कि इस दीवार से भी आप ऊपर इतने हिस्से को ऊपर निकाल सकते हो, या आप यहाँ पर कोई डमी टाइप लगा सकते हो, कपड़े रख सकते हो इधर साइड में, क्योंकि इधर साइड में इस आधे से इधर की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक की ये आप ऊंचा रख सकते हो। सबसे ज़्यादा ऊंचा ये वाला हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अब आपका रास्ता कहाँ से होगा, यदि आपकी वेस्ट की शॉप है तो आपका रास्ता होगा ये वाला, ये वाला आपका रास्ता है एंट्री करने का दुकान में। ठीक है, ये दुकान में एंट्री की, आपका जो काउंटर है, आपका काउंटर ये ऐसे लगा होगा, ऐसे ऐसे, ये आपका काउंटर है, और यहाँ पर आप
कोई भी डमी आप यहाँ रख सकते हो या कोई भी सामान आप रख सकते हो, ऊंचा कर सकते हो। ये इस साइड में वेस्ट और साउथ यहाँ पर आपको अपना बैठने का स्थान रखना है। यहाँ पर ओनर बैठेगा, ठीक है। ओनर का मुंह जो है वेस्ट फेसिंग है, तो उत्तर की साइड में ओनर का मुंह रहेगा। उत्तर की तरफ को मुंह रहेगा, उत्तर दिशा में, क्योंकि कुबेर का स्थान है और कुबेर हमेशा धन देता है, धन की रक्षा करता है। तो उत्तर की तरफ मुंह रहेगा। आपका कस्टमर इधर से आएगा, इधर को मुंह करके खड़ा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि आपका कोई स्टाफ है, स्टाफ आपने काउंटर लगा रखा है, तो आप इस काउंटर को और आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे आपका स्टाफ यहाँ पर भी रह सकता है या ऐसे काउंटर ऐसे भी कर सकते हो। आपका स्टाफ यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 4 फुट हमने छोड़ा था रैक से, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमर के बैठने का स्थान रखना है। और इतने स्थान पर बैठने का स्थान रख लीजिए। कोई टेबल वगैरह या कुछ भी बैठने का हिस्सा कर दीजिए। तो जगह कम है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आप इससे, मगर ये वाला हिस्सा ईस्ट और नॉर्थ का ये कॉर्नर वाला हिस्सा आपको खाली रखना है, वहाँ तक नहीं जाना है, ठीक है। इतना आप सीटिंग का हिसाब कस्टमर के लिए रख सकते हैं, जो दुकान के अंदर होना भी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि कस्टमर को डील करना है। अब आपका जो कैश काउंटर है वो कहाँ होना चाहिए। देखिए, कैश काउंटर आपका जो सबसे बेहतर है, आपका इस हिस्से में होना चाहिए, यहाँ पर। और ये इधर को उत्तर की तरफ को मुँह करके खुलना चाहिए। राइट हैंड पे हो और ऐसे मुँह करके खुले, यानी कि उत्तर की तरफ को ये खुले। और यहाँ पर आपका डीलिंग होनी चाहिए कैश काउंटर की। कैश पैसा जो भी आपका आता है यहाँ पे आना चाहिए। हमेशा आपको बेनिफिट देगा। आपको जो कैश यहाँ पर होगा वो हमेशा बढ़ेगा, नुकसान आपकी दुकान में कभी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है ये कि उत्तर की दिशा में आपका कैश खुलना चाहिए। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं पानी की, क्योंकि दुकान के अंदर पानी भी ज़रूर होता है। तो पानी आप इस नॉर्थ के कॉर्नर से लेकर के इस ईस्ट कॉर्नर तक कहीं पर भी आप पानी रख सकते हैं। याद रखें, जब भी आप पानी रखें तो रेड कलर या पिंक कलर का जो है आपको नहीं इस्तेमाल करना है। यानी कि जो आजकल बोतल आती है या कैंपर आते हैं, वो रेड या पिंक कलर के नहीं होने चाहिए। या तो स्काई ब्लू के होने चाहिए या ब्लू कलर के होने चाहिए। बस यही कलर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए यहाँ पर रखने के लिए। या तो आप यहाँ रख लीजिए या आप यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जब तक ये पानी आपके यहाँ पर रहेगा, आपके कस्टमर आपकी दुकान पर आते रहेंगे और आपके अनुसार माल लेते रहेंगे। और यदि एक माल लेने के लिए आ रहा है तो आपके कहने पर दूसरा भी माल यहाँ से लेकर वे चले जाएंगे और आपको बेनिफिट देकर ही जाएंगे। तीसरी बात, जो हमने ये हिस्सा खाली रखवाया, यहाँ पर आप चाहे तो शीशा भी लगा सकते हैं। इतने हिस्से में आप यहाँ से यहाँ तक शीशा भी लगा सकते हैं। शीशा इतना होना चाहिए जिससे आपकी पूरी लंबाई, जितनी आपकी लंबाई है 5.5 फुट है तो 6 फुट का शीशा आपको आयताकार लगाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, यदि आप कोई नई दुकान खोलने के चक्कर में यहाँ से बदलना चाहते हो और अपनी दुकान खुद ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको रोज़ाना क्या करना है, यहाँ से इस ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर पर यहाँ पर रोज़ाना एक ठंडी बोतल पानी की रखनी है। और जैसे दुकान बढ़ा कर जाओ, अगले दिन दुकान खोलो तो यहाँ से बोतल उठा करके आप बाहर गिरा दीजिए और फिर से ठंडी बोतल रख दीजिए। रोज़ाना आपको यही काम करना है। पीने का पानी भी रख सकते हो और एक ठंडी बोतल, तो बहुत जल्द आपकी अपनी दुकान हो जाएगी। आप ख़रीद लोगे बहुत ही अच्छे दामों में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमेशा रात को एक काम और करना है, जब आप दुकान बढ़ा कर जाओ, जो इस नॉर्थ साइड में आपने कपड़े लगा रखे हैं 4 फुट छोड़कर ऊपर, और आपकी दुकान की दुकानदारी जो हो रही है रोज़ाना, जिस समय आप शाम को दुकान बढ़ाने का नंबर आए, तो ये साउथ दीवार खाली नहीं होनी चाहिए। कोई से भी खाना रैक का खाली नहीं होना चाहिए। जब आप जाते हो शाम को दुकान बढ़ाकर, तो आपको इस नॉर्थ की दीवार से जो भी माल रखा है वो माल उठाना है और इस साउथ वाली वाल पर जो रैक है उसको आप में यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। रोज़ाना ये काम करना। आप देखिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपके यहाँ पर होगी और कस्टमर आपके लगातार ऐसे आते रहेंगे। आपकी दुकान चलेगी, नाम होगा आपकी दुकान का। आपको ये काम बहुत ज़रूरी करना है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि साउथ
की दीवार सबसे भारी होगी, ईस्ट की उससे नीची होगी, और जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड उससे और नीची होगी। 4 फुट की दीवार छोड़ करके यहाँ पर या यहाँ पर पानी रख सकते हैं। यहाँ पर एक रोज़ाना बोतल रखे, रोज़ाना सुबह के समय उसे डाल करके नई पानी की बोतल रखे, ठंडी बोतल रखे यदि आप नई दुकान करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका बैठने का स्थान होगा। ये कैश काउंटर है जो उत्तर की दिशा में खुलेगा। यहाँ पर भी आप भारी सामान रख सकते हैं, कोई डमीज वगैरह भी लगा सकते हैं नीचे से ऊपर तक, और ये आपका रास्ता हो जाएगा। ये वेस्ट मुखी दुकान की हम बात कर रहे हैं, जो वास्तु के अनुसार यदि आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, यदि आपकी दुकान में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सेल तो हो रही है मगर बच नहीं रहा है, या आपकी दुकान के अंदर कस्टमर ही नहीं आ रहा है, आप फ्री बैठे हो, खाली बैठे हो, तो आपको ये देख लीजिए कि आपका वास्तु इस तरह से बना हुआ है या नहीं। ये कैश काउंटर, ये आपका काउंटर है इतना, ये आपका इतना काउंटर है। यदि आपको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी आप इसे ऐसे बढ़ा सकते हो, स्टाफ यहाँ से यहाँ तक बैठ सकता है, आपको यहाँ पर बैठना है। उत्तर दिशा में को आपका मुंह होना चाहिए जब आप किसी से बात करें या कैश ले। राइट हैंड पे उत्तर दिशा में का आपको कैश काउंटर खुलना चाहिए। यदि दुकानदारी हो रही है, ये वाली रैक का खाना कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, नॉर्थ से माल उठाना है और रोज़ाना दुकान बढ़ाने से पहले इधर का खाना भर के जाना है। अगले दिन देखिए जितनी पहले दिन दुकानदारी उससे अगले दिन उससे डबल दुकानदारी होगी। ये आपको नियम यहाँ पर बरतना है। यदि फर्श पर आप सामान रखना चाहते हो तो साउथ के फर्श पर यहाँ पर आप फर्श से भी माल रख सकते हो, लेकिन मेरी मानिए तो आप इसे नीचे फर्श से लेकर ऊपर तक सबसे ऊंचा कर दीजिए और ये हिस्सा और ऊंचा कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी दुकान, मेरे अपने पर्सनल की मैं बात बताऊं तो बहुत अच्छी आपकी दुकान चलेगी। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमें वास्तु के हिसाब से समझाइए, और ये जो मैंने फार्मूला बताया ये किसी भी दुकान पर लागू है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, हर किसी पर यही फार्मूला फिट बैठता है। दोस्तों जहाँ तक मुझे वास्तु की नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया है, और कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर कभी बताऊँगा, क्योंकि मैं रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इस समय मैंने रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस के अनुसार ही आपको बताया है। आप ये काम करके देखिए और फिर आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। लगभग 2-3 महीने के अंदर आपको इसका असर दिखाई दे जाएगा कि हाँ आपकी दुकान के अंदर कुछ प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका फ्रंट है, बहुत से लोग क्या करते हैं पुराना माल टांगे रखते हैं, पुराना माल नहीं टांगना है, और काले रंग का और नीले रंग का कलर का कपड़ा आपको यहाँ पर नहीं टांगना है। काले का और नीले का रंग का आपको यहाँ पे कपड़ा नहीं टांगना है। रोज़ाना कपड़े चेंज कीजिए, मोड़ी अच्छी बनाइए। आपकी दुकान के आगे यदि नाली बह रही है तो उसे ढकिए, और यहाँ पर आप कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहे। साफ़ सुथरा इस हिस्से में आपकी दुकान के फ्रंट के आगे रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस संबंधित आपके लिए अच्छी वीडियो लाता हूं। वास्तु का मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट और बिजनेस आइडिया के साथ मैं वीडियो लाता हूं, मगर आप लोगों के कमेंट्स थे, क्योंकि वास्तु भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है दुकान के अंदर। यदि सब कुछ कंप्लीट है और यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है तो आपका वास्तु ख़राब है। तो आप इसे फॉलो कीजिए जैसे मैंने बताया, और फिर आप देखिए कि आपकी दुकान कैसे आगे बढ़ती है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।